गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अविकारी शब्द या अव्यय किसे कहते हैं। फिर हमने जाना कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। हमने देखा था अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्या था? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा था विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार थे हमने वो भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द का दूसरा भेद, संबंध बोधक। तो आइए हम देखते हैं कि संबंध बोधक क्या है। संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाले शब्द। ठीक है, संबंध बोधक का अर्थ ही हुआ जो ऐसे शब्द जो संबंध को बताएं। आप देखिए, आपके सामने उदाहरण दिया गया है। मेरे घर के सामने चौड़ी सड़क है, बच्चे छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं। हमने ये 2 उदाहरण देखे। यहाँ के सामने, के ऊपर, है ना, ये जो शब्द दिए गए हैं, पहले में अगर हम देखें तो मेरे घर के सामने चौड़ी सड़क है, तो के सामने शब्द जो है घर के साथ लगा और उसका संबंध सड़क से पता चल रहा है। इसी प्रकार से जब हम दूसरा वाक्य देखते हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं कि के ऊपर शब्द जो है छत के साथ लगकर बच्चे के साथ अपना संबंध बताता है। तो इस तरीके से संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। वह आदमी बस के भीतर बैठ गया। पहाड़ के पीछे नदी बहती है। देखो, अब यहाँ पे भी पहाड़ और नदी 2 संज्ञा शब्द है, इनका संबंध किसने स्पष्ट कर दिया? के पीछे ने। उसी प्रकार से बस और क्रिया शब्द बैठ जाना, उन दोनों का संबंध किसने स्पष्ट किया? पहले उदाहरण में के भीतर ने। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख लीजिए। पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, मोना दर्द के मारे चीख रही थी। ये सारे उदाहरण जो हैं वो आपके कौन से हैं? संबंध बोधक के उदाहरण हैं। आइए और भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं संबंध बोधक के। आगे, के पास, के समान, के बाहर, की तरह, की तरफ, के कारण, ये सब दूसरे संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि इसमें जो के शब्द है वो जुड़ा हुआ है सब में। इस प्रकार सरल रूप में हम शब्द से पहले के से संबंध बोधक की पहचान कर सकते हैं। अगर के साथ, के आगे, के पीछे के आ रहा है तो हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं कि वो क्या है? संबंध बोधक शब्द है। चलिए अब हम अगला भेद देखेंगे अविकारी शब्द का। अविकारी शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, तीसरा भेद हम क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय का मतलब ही होता है बेटा एक जगह इकट्ठा कर देना। ठीक है, 2 वस्तुओं को जोड़ देना। तो अब यहाँ हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो इसमें किसको जोड़ा जाएगा? वाक्यों को जोड़ा जाएगा, शब्दों को जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए उदाहरण दिया हुआ है, कृष्ण और सुदामा मित्र हैं। दूसरा उदाहरण है, अनुभा लेटी है क्योंकि वह बीमार है। अगर हम पहला वाक्य यहाँ देखते हैं तो और शब्द जो है उसने किसको जोड़ा? कृष्ण और सुदामा को जोड़ दिया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा वाक्य देखते हैं तो जो क्योंकि शब्द है, अनुभा लेटी है क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि ने भी इन 2 शब्द वाक्यों को जोड़ दिया। तो जो जोड़ने वाली ये शब्द हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं या शब्दों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि और क्योंकि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं। इनका एक नाम और भी है, योजक शब्द, है ना। इन्हें हम और किस नाम से जान सकते हैं? योजक शब्द के नाम से जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम योजक शब्द ही होता है। अब देखिए इसका क्या है डेफिनेशन, हम लोग देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं।
तो हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, वो क्या कहला गए? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका अंतिम भेद देख लेते हैं, यानी कि अव्यय का हम अंतिम भेद देख लेते हैं। अच्छा, भेद देखने से पहले बच्चों हम यहाँ थोड़ा सा और उदाहरण देख लें। किसका? समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण। तुम्हें मीठा पसंद है या नमकीन? यहाँ पर या शब्द हो गया योजक। मैं माला के घर गया किंतु वह नहीं मिला, किंतु शब्द यहाँ योजक हो गया। रीमा और रीता साथ पढ़ती है तो और ये हो गया। मेहनत करो ताकि सफल हो सको, ये हो गया योजक शब्द। और भी शब्द होते हैं समुच्चय बोधक, जिसे हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है, योजक शब्द हैं या समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे तथा, एवं, परंतु, अथवा, या, तो, वरना, ये सारे शब्द जो बेटा आप इसको पढ़ लेंगे, ये है आपके समुच्चय बोधक शब्द। अब हम देखते हैं अंतिम भेद अविकारी शब्द का। कौन सा? विस्मयादि बोधक शब्द। आइए देखते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अर्थात हमारे मन की जो खुशी होती है, दुख, घृणा, प्रशंसा और विस्मय, ये सारे भाव जो मन में रहते हैं, उसको बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लो, वाह कितनी ऊंची इमारत है, तारीफ के रूप में हमारे मन से निकला वाह। उसके बाद है हाय, इसको तो बुखार ही नहीं उतर रहा है ना, मतलब तनाव के अंदर से हम कैसे अनुभूति हो रही, तनाव की, है ना, दुखी हो रहे हैं, तो हाय इसका तो बुखार ही नहीं उतर रहा। छी कितनी बदबू आ रही है, अरे यह क्या हो गया। तो ये जो सारे लाल रंग से रखे हुए रंगीन शब्द हैं, वाह खुशी को दिखाता, हाय दुख को दर्शा रहा है, तो हमारे किसी न किसी तरह मन के भाव को बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द। अब इसके परिभाषा क्या हम होगी बेटा, देख लो। जो शब्द शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि के मन के भावों को दिखाएगा, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो हमेशा वाक्य के पहले शुरुआत में आते हैं। ठीक है, शाबाश तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, यहाँ प्रशंसा का भाव है। थू थू कितनी कड़वी दवा है, घृणा का भाव है। हाय मैं तो लुट गया, शोक दुख का भाव है। अरे इतना बड़ा सांप, यहाँ डर है, भय है। काश मेरे पास भी ऐसी पेंसिल होती, ये हमारी इच्छा है। उफ कितनी बड़ी गलती हो गई, परेशानी है, पछतावा है ना। तो ऐसे ही अन्य विस्मयादि बोधक और भी शब्द होते हैं। देखो आह, वाह, शाबाश, हाय, हे राम, उफ, हे भगवान। तो ये सारे जो है और भी शब्द किसके उदाहरण है? विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पाठ पूरा होता है। अविकारी शब्द, हमने अविकारी शब्द को जाना, उसके 4 भेदों को जाना, है ना। इस तरीके से आप पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिए। साथ में जो प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं, आप उसे अपनी क्लास और कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।